हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? कौशल यहाँ पर कहा गया है कि स्किल से है, तो स्किल यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध मस्तिष्क से होता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है जीन पियाजे से, ठीक है, जीन पियाजे से संबंधित है। और संज्ञानात्मक विकास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बौद्धिक विकास के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बौद्धिक विकास के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है। 4 प्रकार की अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला है संवेदी गामक अवस्था, पहली है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। 4 अवस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो यहाँ पर बताना है क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, जो निगेटिव पॉइंट है इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम, शिक्षण अधिगम को बताया गया है कि बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा की कक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, जबकि शिक्षण में आप सभी की भाषा भी होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री भाषा की कक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि महंगे और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना गया है। जो महंगे और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसमें रुचि ले, बच्चों को आसान लगे, ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। कथन किससे संबंधित? तो ये कथन संबंधित है आपका स्वामी विवेकानंद से, ठीक है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौती है, क्या है? गृह कार्य देना, यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आप गृह कार्य नहीं दे पा रहे या बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे करके नहीं लेकर आते हैं, ये चुनौतीपूर्ण यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, बिल्कुल, यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक नहीं होगी तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे और कक्षा में उबाऊ महसूस करेंगे, ठीक है, कक्षा में उबाऊ महसूस करेंगे। प्रश्न पत्र तैयार करना, ये शिक्षण अधिगम की चुनौती नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को कक्षा में बैठा कर रखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि आप किसी भी तरीके से कक्षा में बच्चों को बैठा कर रखते हैं, ये चुनौतीपूर्ण है, गलत है, ठीक है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका विज्ञान है? तो यहाँ पर बताना है जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। शैक्षिक नियोजन यहाँ पर नहीं होगा, शैक्षिक सिद्धांत तो नहीं होगा, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। और यदि रियल में कहा जाए तो क्या होगा, वास्तव में क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। मानव व्यवहार का क्या है? परिशोधन है। आप सभी को पता है कि मानव विज्ञान का सार्थक अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मन का विज्ञान, प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी कैसा शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी कैसा शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहां पर, देखिए, कभी भी बच्चे पर कड़ा अनुशासन नहीं लगाना है, ठीक है, पारिवारिक अनुशासन कड़ा, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। खेलने और गाने की आजादी, आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यह है कि उनकी भाषा, पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान है। सीखने के लिए जो वातावरण अनुकूल कहा गया है, इसमें सम्मान की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता है, सीखने में पाठ्य पुस्तक प्रधान है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
देखिए, अगर बच्चा खेलना चाहे, जैसे कोई खेलने का पीरियड होता है, ठीक है? तो बच्चा उसमें खेलेगा, उसमें गाएगा, तो बच्चों को खेलने और गाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। उसके अनुसार करने की बात की गई है, तो उसके अनुकूल, आपका आंसर यहाँ पर पहला से ही हो जाएगा अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभव के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, संतुलन स्थापित करता है, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। समायोजन का तात्पर्य किससे है? स्कीमा से है। ठीक है, समायोजन का तात्पर्य किससे है? स्कीमा से है। स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। और आत्मसातीकरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान समायोजन में शामिल कर लेता है। आत्मसातीकरण क्या है? नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान योजना में शामिल कर लेता है। पूर्ण ज्ञान योजना में शामिल कर लेता है। नेक्स्ट है सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सीखना मतलब यहाँ पर क्या है? अधिगम। ठीक है, अधिगम। तो यहाँ पर अर्थ का आंसर क्या सही हो जाएगा? सीखना क्या है? जो आपने सीखा है ये आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। बिल्कुल सही है, व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखने के कारण आपके व्यवहार, आपके अभ्यास या अनुभूति में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है RMSA क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है CCE का तात्पर्य क्या है? सी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और सी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्रीहेंसिव। और ई का इवोल्यूशन। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन। नेक्स्ट है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? ये बताना है। यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। बिल्कुल सही है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1956 है। प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। यह बौद्धिक विकास के योगदान से संबंधित है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका नामकरण शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ है। तो यहाँ पर असत्य क्या था? 1966। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो भूजल संसाधन। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। वित्तीय संसाधन है, मानव संसाधन है, सामग्री संबंधी संसाधन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विद्यालय में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपलब्धि दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? आपका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1987 में। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।